देश में हो रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर नई दिल्ली को अन्य राज्यों से जोड़ने वाले 6 लेन के एक्सप्रेसवे को बंद करने के लिए किसान एकजुट हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि इसके जरिए वो सरकार पर दबाव डालना चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार विवादित कृषि कानून वापस ले ले। सितंबर 2020 में लागू किए गए कृषि कानून के विरोध में बड़ी संख्या में किसान कारों और ट्रैक्टरों पर सवार होकर एक्सप्रेसवे पर पहुंच रहे हैं। पंजाब के 68 साल के अमरजीत सिंह ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि मोदी सरकार ने लोगों के इस विरोध प्रदर्शन को ईगो यानी अपनी अहम का मुद्दा बना लिया है, तो किसानों का दुख नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने हमारे सामने विरोध के अलावा कोई और रास्ता छोड़ा भी तो नहीं है। किसान एकता मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसान कुंडली मानेसर पलवल हाईवे जाम करेंगे। ये बंद सवेरे 11 बजे से शाम के 7 बजे तक होगा। उन्होंने कहा कि किसान 11 बजे के बाद रास्ता जाम करेंगे और सड़कों पर धूप में बैठकर विरोध जताएंगे। वहीं टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि हमें अपने लिए गर्मियों और बरसात के दिनों की व्यवस्था करनी होगी, लेकिन हम यहां से नहीं उठेंगे। सरकार ने कहा है कि कृषि कानूनों से लाभ होगा। हमारा कहना है कि हमें उस व्यक्ति से मिला दो जो हमें बता दे कि क्या लाभ होगा और कैसे होगा। हम ये गणित समझना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन लंबा चलने वाला है। मांग पूरी होने पर किसान खुद चला जाएगा। पलवल में मौजूद बीबीसी संवाददाता सलमान रिजवी ने कहा कि पलवल के अलावा जहां जहां धरना दिया जा रहा है वहां विरोध जताया जा रहा है। उन्होंने बताया बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर में लगकर मानसरोवर पलवल टोल नाके पहुंचे हैं और सड़कों पर बैठ गए हैं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने यहां सुरक्षा व्यवस्था और भी बढ़ा दी है। बीते साल सितंबर के महीने में ही हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड के गुजारने के बाद अब सीमा पर किसान गर्मियों की तैयारियां कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती है वो पीछे नहीं हटेंगे। किसानों का विरोध प्रदर्शन अधिकतर शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें एक किसान की मौत भी हो गई थी। उस दिन कुछ लोगों ने दिल्ली के लाल किले पर सिखों का पारंपरिक झंडा फहराया था। बाद में इस मामले में पुलिस ने कई पत्रकारों और उस दिन की घटनाओं को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया।